Good morning, students. As I have already discussed the oral part, that is section A of chapter 6, North America, and section D, answer the following question briefly. Today I am going to discuss the part G, answer the following question of chapter 6, that is North America. The first question is, name the major physical division of North America. North America का जो physical division है major, उसको discuss करना है आपको. Major physical division of North America are: first the Canadian Shield, second is the Western Mountains, third one is the Central Plains, and fourth is the Eastern Highlands. East side में जो ऊंचे lands है, highlands. Second question is, write a brief note about the western mountain in the northern America. ये जो second part है यहाँ पे physical division western mountain, सिर्फ उसके बारे में आपको second question में लिखना है. But here the word is used, that is brief. आपको briefly इसके बारे में लिखना है. The western mountain have many parallel ranges. अब western mountain में क्या important चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें आपको mention करना है. तो वेस्टर्न माउंटेन में बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं माउंटेन्स के, विच आर अबाउट, कितने उनका लेंथ है 6005 किलोमीटर. दे एक्सटेंडेड फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ तक हैं. पहले तो ये बताया गया है कि बहुत सारे रेंजेस हैं माउंटेन के, पैरेलल रेंजेस, उसकी लेंथ क्या है, फिर वो कहाँ से कहाँ तक है. दे एक्सटेंडेड फ्रॉम अलास्का, नॉर्थ में अलास्का से लेकर के नॉर्थ वेस्ट टू पनामा इन द साउथ, साउथ में पनामा तक है. इट ऑल्सो includes volcanic zone called Pacific Ring of Fire. The easternmost chain is called the Rocky Mountain. Some important plateaus of these region are Colorado Plateau, Columbia Plateau, etc. इसमें एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे समय समय पे वॉल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, वॉल्केनो निकलते रहते हैं, तो उसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के आसपास है. द ईस्टर्न मोस्ट चेन, यानी ईस्टर्न साइड में क्या है? रॉकी माउंटेन है, कुछ प्लेट्यू हैं, सम इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ दिस रीजन. कौन कौन से? जैसे कोलोराडो प्लेटू, ये प्लेटू का नाम है, पठार का नाम है कोलोराडो का पठार, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया का पठार, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं. ग्रैंड कैनियन इज ऑल्सो सिचुएटेड इन वेस्टर्न माउंटेन. ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो रिवर ने बनाया था, आपको मैंने पिक्चर में भी दिखाया, वो दिया हुआ है आपके बुक में. कोलोराडो रिवर ने जो ग्रैंड कैनियन है वो भी ये वेस्टर्न माउंटेन में ही सिचुएटेड है. द ग्रेट बेसिन भी यहीं पे है. द ओल्ड फेथफुल गीज़र, जो गीज़र है जहाँ पे गर्म पानी मिलता है, जो कि कहाँ पे है? येलो स्टोन नेशनल पार्क में, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र, वो भी वेस्टर्न माउंटेन में ही सिचुएट है. ऑल दीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन. तो जो वेस्टर्न माउंटेन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमें इसमें मेंशन करना है. इट मीन्स यू हैव टू राइट देम ब्रीफली. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ लंबर कैंप? व्हाट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड इन दीज कैंप? लंबर कैंप क्या होता है? द लंबर कैंप आर बिल्ट डीप इनसाइड द फॉरेस्ट. ये एक तरह का कैंप होता है जो कहाँ पे बना होता है? इनसाइड द फॉरेस्ट, एंड रोड्स आर बिल्ट टू रीच देम. यहाँ जाने के लिए रोड्स भी बने होते हैं. लॉग केबिन्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द लंबर जैकर्स. ये यहाँ जो काम करते हैं लंबर्स कैंप में, उनको हम लंबर जैक्स कहते हैं. यहाँ पे लॉग्स बने होते हैं, यानी केबिन, लॉग केबिन बने होते हैं. द लंबर जैकर्स आर पीपल हु लिव इन द लंबर कैंप. लंबर जैकर्स कौन होते हैं? वो लोग जो लंबर कैंप्स में रहते हैं. द गुड लंबर कैंप, गुड लंबर, जो अच्छा एक लंबर कैंप होता है उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? हैव अ बंक हाउस वेयर द बंकर लंबर जैक स्लीप्स. वहाँ पे एक बंक हाउस होना चाहिए वेयर लंबर जैकर्स सो सके. कुक फूड, वहाँ पे वो खाना बना सके. हैव अ स्टाफ हाउस, गुड लंबर जैकर्स हैव अ स्टाफ हाउस, वहाँ पे एक स्टाफ हाउस होना चाहिए.
स्टेट हाउस होना चाहिए एंड वॉशरूम होना चाहिए। तो एक होता है ना कि एक अच्छे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, उसी तरह एक लंबर कैंप में, गुड लंबर कैंप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोग लंबर जैकर्स के रहने की जगह, खाने की जगह, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द मशीन शॉप इज़ प्रोवाइडेड फॉर द मेंटेनेंस, मशीन शॉप भी होना चाहिए ताकि जो भी मशीन्स हैं उनको और इक्विपमेंट्स को टाइम टाइम पे अगर प्रॉब्लम आए तो उसको ठीक किया जाता है। लंबर जैकर्स आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल टीम्स, इनको अलग अलग टीम्स में ग्रुप किया जाता है। एंड ईच टीम इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट अ स्पेशलाइज्ड वर्क, और उनको हर टीम को एक स्पेशल वर्क दे दिया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द स्कीडर्स एंड द हाई रिगर्स परफॉर्म देयर वर्क। स्कीडर्स कैसे अपने काम को परफॉर्म करते हैं एंड रिगर्स कैसे करते हैं, मैकेनिक्स मेनली। द स्कीडर्स ड्रैग द लॉग, वो क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं मतलब खींचते हैं, ड्रैग द लॉग ऑन द आइस कवर्ड फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है, जो फ्लोर होता है वो आइस से कवर्ड होता है। द मेन लोडिंग पॉइंट कैन बी द बैंक ऑफ फ्रोजन रिवर, फ्रोजन जमा हुआ रिवर जो होता है उसका किनारा मेन लोडिंग पॉइंट होता है। और नियर द रेलवे ट्रैक्स, या तो रेलवे ट्रैक्स के पास ये लोड होते हैं लकड़ी के टुकड़े, और फ्रोजन रिवर के किनारे बैंक्स के पास। द लॉग्स आर मोस्टली चेन्ड एंड फर्दर ड्रैग्ड, लॉग्स को क्या किया जाता है, चेंड कर दिया जाता है, मीन्स बांध दिया जाता है, एंड देन अगेन ड्रैग किया जाता है खींच के विद द हेल्प ऑफ केबल स्कीडर्स से। फिर तो फर्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें आपको लिखनी है, स्कीडर्स के बारे में एंड हाई रिगर्स के बारे में। इन फर्स्ट पैराग्राफ आपको स्कीडर्स के बारे में रिटन है एंड इन सेकेंड पैराग्राफ हाई रिगर्स के बारे में। नाउ द हाई रिगर्स कैन बी क्लाइंब अप टू द टॉप मोस्ट ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री। हाई रिगर्स जो होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं टॉप मोस्ट ब्रांच, ट्री के टॉप मोस्ट ब्रांच पे, उस ब्रांचेस को कट करते हैं, एज क्लियर द ब्रांचेस एज दे मूव डाउन, देन दे टाई देमसेल्फ, उसके बाद वो क्या किए रहते हैं, अपने आप को टाई बांधे रहते हैं बेल्ट से, एंड यूज स्पाइक बूट्स, और स्पाइक बूट्स लगाए होते हैं। देयर कंपेनियन यूज एन इलेक्ट्रिक, उनके जो हेल्प करते हैं कंपेनियंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सॉ को यूज़ करते हैं टू कट द ट्री को कट करने के लिए इलेक्ट्रिक सॉ को यूज़ करते हैं। Now question number 5, that is what are the different steps of logging। लकड़ी को काटने से लेके उसको पर्टिकुलर एक साइज़ में बनाने और उसको लॉग करने, उसको बांधने तक और ले जाने तक के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है। द डिफरेंट स्टेप्स इन लॉगिंग आर, फर्स्ट द ट्री विच आर टू बी कट आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड मार्क्ड वेल इन एडवांस। पहले ये मार्क कर लिया जाता है और डिसाइड कर लिया जाता है कि किस ट्री को कट करना है और उसको मार्क कर लिया जाता है। देन सेकेंड द हाई रिगर्स, जो ऊंचे पेड़ पे चढ़ने वाले जो रिगर्स हैं वो जब ऊपर जाते हैं, वाइल गोइंग अप टू द ट्री कट द ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्रांचेज, ऊपर जाते समय जो भी उनको छोटे छोटे ब्रांचेस मिलते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्रांचेस कहते हैं, जो कि वो ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करते हैं, रोकते हैं उनको, वो कट करते जाते हैं। दे फर्स्ट चॉप डाउन द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, उसके बाद वो सबसे टॉप पार्ट ट्री को कट करते हैं। देन दे डिसाइड अबाउट द डायरेक्शन इन विच, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कौन से डायरेक्शन में ट्री को गिराना है। द कट ट्री शुड फॉल विद द हेल्प ऑफ पुले एंड केबल, पुले और केबल के हेल्प से कैसे गिराना है। थर्ड वन इज नाउ डेज मैकेनिकल फेलर्स आर यूज्ड विच कट द ट्री एट द स्टम्प। आजकल मैकेनिकल फेलर्स यूज हो रहा है जो ट्रीज को टुकड़ों में काट देता है। व्हेन द कट ट्री इज ऑन द ग्राउंड, जब वो कट ट्री ग्राउंड पे आ जाता है, द लेफ्ट ओवर, जो बचे हुए ब्रांचेस है, लेफ्ट ओवर मतलब बचे हुए ब्रांचेस, उनको क्लियर कर दिया जाता है अगर छोटे छोटे उसमें ब्रांचेस हैं तो। दिस इज कॉल्ड एज लिम्बिंग। सो तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिम्बिंग, तो this will be the answer. Now fifth is after this cut logs are hauled or skidded out the forest and brought to the लोडिंग स्टेशन। उसके बाद उनको जो छोटे लॉग्स हैं, जो टुकड़े हैं, उनको क्या खींच के ले जाया जाता है फॉरेस्ट के बाहर और लोडिंग स्टेशन और कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे उनको रखना है, या तो वहाँ पे या तो जहाँ पे लोड होता है वहाँ ले जाते हैं। देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स आर वेरी इकोनॉमिकल। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ होता है, रिवर्स यूज़ होते हैं क्योंकि उनमें पैसे कम लगते हैं। द लंबर जैकर्स वॉक अप जंप अप, लंबर जैकर्स क्या करते हैं, जो लकड़ी के टुकड़े रखे होते हैं एक के ऊपर एक, उनके ऊपर या तो चलते हैं या जंप करते हैं, जिससे क्या होता है एक के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। लॉग टू मेंटेन द फ्री
डाउन स्ट्रीम, उसके फ्रीली वो फ्लो होता जाता है। मूवमेंट ऑफ द लॉग, वो फ्रीली नीचे नीचे जाते जाते हैं। सो we have also done the question part of chapter 6, that is North America, and this chapter is completed. From in our next class I am going to start a new chapter, that is South America.